हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंट यानी प्रतिशत पर। तो बेसिक चैप्टर है, कोई इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो चलिए परसेंट पे डिस्कस करते हैं। तो परसेंट इस चैप्टर में, इस नाम में ही इस चैप्टर का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम इसको परसेंट को डिवाइड कर लेते हैं दो, इसमें पर और ये सेंट। तो हमने क्या किया, परसेंट को दो इसमें डिवाइड कर दिया, परसेंट। अब देख लीजिए वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग होता है पर सेंट, सेंट यानी 100। जैसे हम इसको ऐसा भी बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रति यानी एक के लिए, और शब्द है तो 100। यानी इसका मीनिंग क्या है, परसेंट, हर एक 100 के लिए एक चीज। जैसे ये है 100 के लिए एक, यह है प्रतिशत। मतलब क्या हो रहा है, इस पे बात हो रही है कि हर 100 के लिए एक चीज, हर 100 के लिए। इसका एक मेजरमेंट बना दिया हमने कि किसी भी चीज को हम बोलेंगे तो हर 100 में एक, इसीलिए इसको परसेंट बोलते हैं। इसका सिंबल भी है ये परसेंट, ये सिंबल भी ध्यान में रखिएगा कि परसेंट ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ही है कि पर 100 के लिए। अब इसको जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि परसेंट को हमको स्टडी करने की जरूरत ही क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बोल रहा है 10%। मान लीजिए अगर आपको कोई बोल रहा है किसी चीज का 10%, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ऐसा होता है 10% यानी 10 पर 100%। इसको लिखना भी ऐसे ही है 10%। मान लीजिए 25% बोला है आपको, तो 25%। मतलब इस परसेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब परसेंट इज इक्वल टू पर 100, ये और ये इक्वल है। ठीक है, परसेंट यानी आप ऐसे लिख सकते हो। वहां यहां भी हमने वही किया, 25%, ये 1/100 यानी ऐसा लिखा है। मान लीजिए 40%, हम कैसा लिख सकते हैं 40%। अब ये हो गया परसेंट में, सिंबल में 10%, और ये हो गया फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट कर दिया, ये परसेंट का चिन्ह हमने जो है, साइन जो है वो बदल के परसेंट में लिख दिया। तो ये हो गया अभी फ्रैक्शन में। अब आप इसको ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। इसको अगर 10 और इससे काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया। ये 21/4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2/5। तो ये भी फ्रैक्शन में ही हो गया। ये 10% यानी 1/10 फ्रैक्शन हो गया, 25% यानी 1/4 हो गया, 40% यानी 2/5% हो गया। तो परसेंट का मीनिंग ऐसा है कि आपको हर 100 के लिए बात हो रही है, हर 100 के लिए डिस्कस हो रहा है। चलिए मान लीजिए आप, इसकी जरूरत क्या पड़ी, मैंने आपको पहले बताया था कि ये परसेंट निकालना क्यों है। तो इसको मैं बताता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मान लीजिए किसी बिजनेस में या किसी भी चीज में आपको 50 रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ है। अब 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है तो आप बता सकते हो ये अच्छा प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है। आप इस फिगर को देख के बता सकते हो? आप नहीं बता सकते। मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट, मैंने ये प्रॉफिट कमाया है 100 रुपीज पे, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज था, तो मैंने 50 रुपीज कमाया। मतलब क्या हुआ कि 100 का 50% मैंने कमाया है, तो 50% मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आप बोल सकते हो कि 50% बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक प्रॉफिट है। चलो मान लीजिए मैंने, दूसरे किसी ने बोला कि नहीं मेरा तो 200 था इन्वेस्टमेंट, 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। अब क्या हो गया, 50 रुपीज प्रॉफिट हो गया है, तो अभी 200 रुपए में सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्या हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ है। इसका 25% होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। मान लीजिए किसी ने बोला नहीं मेरा तो 500 था इन्वेस्टमेंट, अब 50 हुआ है। अब क्या करेंगे आप, अब और भी ये कम हो गया, अभी क्या हो गया, ये लगभग 10% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर आपने बोला 5000 रुपीज पे 50 हुआ है, अब क्या हो गया, ये 1% हो गया।
ठीक है, 5000 पे 50 यानी 1% हो गया। मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट सेम है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होते जा रहा है, इसलिए इस प्रॉफिट को अभी आप बोलेंगे 5000 पे 50 तो ये कम प्रॉफिट हो गया, आप बोलेंगे बहुत कम हो यार, 1% प्रॉफिट मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब फिगर 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें 50 है, चारों जगह पे फिगर 50 है, प्रॉफिट का फिगर सेम है, लेकिन उसका वैल्यू जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते गया कम कम होते गया। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने बोला मेरा 10% प्रॉफिट हो गया, अब परसेंट की जरूरत क्या पड़ी, मान लीजिए मेरा 10% प्रॉफिट हो गया, हम बोलते हैं अभी फिगर 50 जैसा कांस्टेंट रखे थे तो हम 10% कांस्टेंट रखते हैं। अभी क्या हो गया, 10% 100 रुपए पे कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अभी कांस्टेंट फिगर हो गया, इस पे क्या हो गया, 20 रुपए हो गया, इस पे 50 हो गया, इस पे कितना हो गया, 500 हो गया। अभी क्या हो गया, 10% प्रॉफिट। इस लैंग्वेज में हमने जब बोला तो अभी समझने वाले समझ गए कि इसका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी होगा, 100 रुपए होगा, 5000 होगा, 500 होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, तो भी क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट जो है 10% के हिसाब से चल रहा है। मतलब अगर मेरा 5000 है तो पर 100 के लिए इसको 10 रुपीज मिल रहा है। तो अभी क्या हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगर किसी ने भी बोला मेरा 10% प्रॉफिट है तो आपको ये फिगर जाने बिना आप समझ जाओगे कि अच्छा प्रॉफिट है, या 15% प्रॉफिट अच्छा है, या 1% प्रॉफिट है तो कम है, जो भी जिस बिजनेस में आपको लगता है इतना प्रॉफिट होना चाहिए, या किसी भी चीज में एग्जाम्पल में, तो आपको पता चल जाएगा कि 10% प्रॉफिट है तो ठीक प्रॉफिट है। आप ये नहीं पूछोगे कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, लेकिन अगर आपको फिगर बता दी गई तो आपको इन्वेस्टमेंट पूछना जरूरी हो जाएगा। तो इसीलिए ये परसेंटेज एक माप बन गया है, एक मेजरमेंट बन जाता है कि परसेंटेज में अगर आपको कहेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए परसेंटेज की जरूरत है। चलिए मान लीजिए अगर आपको किसी ने बोला एक फ्रैक्शन दे दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको 10% का फ्रैक्शन भी पूछ लेते हैं और फ्रैक्शन को भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए 1/10 को मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं और इससे डिवाइड भी करता हूं 100 से, तो इसकी वैल्यू चेंज हुई है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, ये कट जाएगा तो फिर से सेम ही हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1/10% को 1/100 को आप परसेंट में लिख सकते हैं, तो मैं ये 100 हटा देता हूं, इसको परसेंट में लिख सकता हूं, क्योंकि आपने देखा है परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं। मतलब क्या है, 1/10 इंटू 100 अगर आपने कर दिया तो परसेंट लिखना पड़ेगा, 1/10 इंटू 100%। अगर आप परसेंट नहीं लिखोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 आप कर ही नहीं सकते हो, मैथमेटिक्स का ये रूल ही नहीं है। आपको अगर इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है, सेम रखना है, तो आपको नीचे से भी 100 को डिवाइड करना पड़ेगा और 1/100 को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, 10 इससे अगर कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 10%, जो कि ये 10% और ये 10% सेम है। मतलब फ्रैक्शन को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100% से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/4 को अगर आपको परसेंट में पूछा गया तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100%, आपको ये लिखना ही है परसेंट के सिवा इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको काट देंगे, 25 में कट जाएगा तो आ गया आपका 25%। तो आप फ्रैक्शन को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी एक बार कर लेते हैं, 100%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 1 ये हो जाएगा 20 और 20 ये 40% हो गया। अब ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि 100 के नीचे ही होना चाहिए, 110% भी आप लिख सकते हो। इसको भी क्या लिखियोगे, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखिए, 110 110%। इसको आप काट दोगे तो 11/10% हो जाएगा। इसको फिर से मल्टीप्लाइड बाय 100% से कर दोगे, वही बात हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप कोई भी फिगर ले लीजिए तो परसेंट उसके नीचे लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ 100 नहीं लिखना है, परसेंट भी लिखना है, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि बाद में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये परसेंटेज अगर साथ में नहीं आता है तो कंफ्यूजन होता है, तो साथ में ही परसेंटेज लिखना है। चलिए मान लीजिए मैं लिखता हूं 7/8%। अभी इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सेम सिमिलर मेथड है, सिर्फ वो फ्रैक्शन में दिया है लेकिन परसेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, 7/8 और परसेंट को आप तो जानते हैं ऐसा लिखते हैं, तो हो गया 7/800। ये हो गया इसका फ्रैक्शन। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर परसेंट में फिर से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये कट गया, ये कट गया, फिर से आ गया 7/8। मतलब आपको कोई भी फिगर दे दीजिए, 10 25 7/8
1110 कुछ भी दीजिए, उसको परसेंट अगर करना है तो 1/100 से कर दीजिए और मल्टीप्लाई करना है तो ये कर दीजिए। अगर इतनी चीज़ आपको ध्यान में आ गई तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी इसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। परसेंटेज में एक है, जैसा आप एक सेंटेंस कोई चैप्टर पढ़ते हो या कोई पैरा पढ़ते हो, वैसे एक लाइन जब पढ़ते हैं आप, तो बस वैसे ही पढ़ते जाना है परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को, और उसी टाइप से आपको लिखना भी है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में अभी देख लीजिए आप, फाइंड 10% ऑफ 500। क्या पूछ रहा है? फाइंड 10% ऑफ 500। आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है, 10% ऑफ 500। अब जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है नीचे। 10 ये परसेंट आप जानते हैं, परसेंट ऑफ यानी मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 500, इसका 500 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं 10% ऑफ 500। अब देख लीजिए, इसको आप काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये आ गया 50। तो 10% ऑफ 500 कितना हो गया? 50, क्योंकि इसमें 50 में कितने 100 होते हैं? 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 आप करेंगे तो वैसे भी 50 आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, सिर्फ जैसे लिखा है वैसे, जैसे आपने लिखा है, जैसे पढ़ा है वैसे यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है वैसे पढ़ा, और जैसे पढ़ा वैसे यहाँ पे लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए दूसरा एक लीजिए, 5% ऑफ 200, 5% ऑफ 200। अब इसको कैसा करेंगे? 5% ऑफ 200, 5 लिखा, परसेंट ऑफ 200 आ गया, ये 2 और 10, तो आ गया आपका इजीली। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसा लिखा है जैसा वैसे ही पढ़ना है। चलिए मान लीजिए मैं दूसरा लेता हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 50। अब क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, व्हाट परसेंट, तो व्हाट को हम एक्स पकड़ते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 50। क्वेश्चन ऐसा है, आप पढ़ सकते हो, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 50। चलिए इसको वैसा का वैसा ही लिखते हैं, व्हाट को हम एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमको वैल्यू इसका ढूंढना है। तो व्हाट परसेंट ऑफ, ये लिख लिए, व्हाट परसेंट हो गया ऑफ 500 इज यानी इज इक्वल टू 50 हो गया आपका। इसका स्टेटमेंट ये हो गया। एक बार अगर आपको स्टेटमेंट आ गया तो ये 100 5 से कट गया, तो x इज इक्वल टू 50, ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड में 5 10, तो आपका व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 50, तो 10% ऑफ 500 इज 50। आप ये देख सकते हो 10% ऑफ 500 इज 50, हमने कैलकुलेट भी किया था। आपको कुछ भी घुमा के पूछेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पूछा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपका टाइम पास भी हो रहा होगा और आपको नॉलेज भी मिल रहा होगा। तो हमारा जो चैनल है टाइम पास नॉलेज, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि और कमेंट्स भी कीजिएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो देखते हैं एक और एक नया, अभी जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। आप पढ़ सकते हैं 70% ऑफ 350, और अभी प्लस, अब देखिए थोड़ा एडवांस जो पूछते हैं ना, थोड़ा सा चेंजेस वेरिएशन होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, सिंपल ही होते हैं। 45%, तो ये है 45% ऑफ 240, 45% ऑफ 240। चलिए पहले से हमने डिस्कस किया है कि जैसे लिखा है, जैसे स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करना है। 70% ऑफ प्लस 320 प्लस 45% ऑफ 240, तो आ गया आपका स्टेटमेंट आ गया। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। चलिए ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, और इसको क्या करते हैं, 320 था बराबर है, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 45, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, 5 2 45, ये 2, ये 12,
तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। 70% है तो ये काट दिया, तो 100 तो इसको ये 2 कट जाएंगे, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा 32 अप करेंगे 14, ये का आ जाएगा 22 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 332 आ जाएगा। ठीक है, क्या था 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। हमने इसको जैसे पढ़ा वैसे ही लिखा है, 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट किया है, इसको जैसे आप सॉल्व कर देंगे 2 0 काट के, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हैं। तो एक बंच क्वेश्चन हम लेंगे, एक एग्जाम में पूछा गया था, वो बंच क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक साथ 3-4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए थे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों, बंच वाला एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। इसमें है 2 इज व्हाट % ऑफ 50। अब सीधा सीधा ही लिखना है, 2 इज व्हाट % ऑफ 50। बस जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है, जैसे टेक्स्ट में लिखा है, उसको भी हमने इसको सिर्फ हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये बहुत इजी हो गया, 2 इज व्हाट % ऑफ 50। अभी क्या करेंगे, x को, ये जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, हो गया, ये 2 से कट गया, तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक बंच में एक साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ 7 इज 84। अब देख लीजिए, इसको भी वैसा ही करते हैं, व्हाट % ऑफ 7 इज 84। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही हमने पढ़ के उतना ही सिर्फ कन्वर्ट किया है न्यूमेरिकल में। ठीक है, अभी देख लीजिए, अगर इसको अब हमको x निकालना है, ये तो बहुत इजी हो गया। फिर 84 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7। अब ये 7 1 और 2, तो ये हो गया 1200%। 1200% हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 784 का 1200% है। ठीक है, अभी थर्ड आप देख लीजिए, हाफ इज व्हाट % ऑफ 1/3। हाफ इज व्हाट % ऑफ 1/3। अब देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज या कुछ ऐसी डरने की बात नहीं है कि ये क्या आ गया। ये सिर्फ जैसे लिखा है वैसे ही आपको, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखते जाना है। हाफ इज 1/2 इज 1/2 इज व्हाट % ऑफ 1/3। व्हाट % ऑफ 1/3 हो गया। अभी x का आंसर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 वहाँ जाएगा, और 1/3 का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट गया, ये 50 हो गया, और ये हो गया 5 150%। ठीक है, 1/2 इज 150% ऑफ 1/3। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे आपको जाना है, चलना है। अब देख लीजिए, एक नया जो इसका नीचे वाला जो है वो क्या है, व्हाट % ऑफ 2 मेट्रिक टन इज 4 क्विंटल। व्हाट % ऑफ 2 मेट्रिक टन इज 40 क्विंटल। अब देख लीजिए, ये तो आप सब जानते हैं कि एक ही अगर एक ही इसमें होना चाहिए, कोई भी यूनिट में एक ही यूनिट में आपका सवाल होना चाहिए, तो मेट्रिक टन और क्विंटल आपको ऐसा नहीं चलता है। तो मैं केजी में इसको बता दूं आपको, 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल। ठीक है, 100 kg और 1000 kg इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। तो अभी क्या होता है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, तो 40 मेट्रिक टन का क्या हो जाएगा, 2 मेट्रिक टन है, तो 40 क्विंटल का क्या हो जाएगा, 4 मेट्रिक टन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट अगर सेम कर दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 2 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 4 मेट्रिक टन। x% ऑफ 2 मेट्रिक टन इज 4 मेट्रिक टन। तो क्विंटल को हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक ही यूनिट में काम करेंगे।
लीटर का है तो लीटर में करेंगे, मेट्रिक टन का है मेट्रिक टन में करेंगे, रुपीज़ का है तो रुपीज़ में, पैसा है तो पैसे में करना पड़ेगा। पैसा और इसका नहीं हो सकता, मेट्रिक टन और क्विंटल का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, एक यूनिट में करना है। अभी आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये 4 यहाँ रहेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय है तो ये यहाँ जाएगा, और ये 100, ये 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 200%, ठीक है, 200% आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको क्या किया है, मेट्रिक टन को सिर्फ क्विंटल में कन्वर्ट किया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको समझ लीजिएगा, या तो फिर आपको नहीं समझता है तो एक बार पेपर पे लिख के देख लीजिएगा। 100 kg क्या होता है, क्विंटल होता है, और 1000 ये होता है, तो कन्वर्शन आप खुद करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। एक बार आ गया तो समझ में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा है, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। इसको पहले तो हम लिख लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। ये तो आप जानते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अगर ml को कन्वर्ट करना है तो, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तभी ml में कन्वर्ट होगा। आप इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6.5 लीटर इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 1000। अभी ये भी लीटर में हो गया, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो अब एकदम इजी हो गया। x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये 100 आ जाएगा और ये 6.5 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये 0 यहाँ से कट जाएगा, और इसका 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x % आ जाएगा, ये 2% आ जाएगा, ठीक है। तो 2% हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट परसेंट पूछा है तो 2% हो जाएगा। 2% ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल इज, हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1% मतलब क्या, एक का हाफ, एक का हाफ क्या होगा, हाफ 1/2। एक का हाफ क्या होता है, एक का आधा कितना होता है, आधा ही होता है ना। तो हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल इज हाफ ऑफ 1%, और इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हो गया क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है हाफ ऑफ 1% इज रिटर्न एज, इन डेसिमल में कैसे लिखना है ऐसा बोला है, तो 1/2%, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2%। तो क्या हो गया 1/200, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005। तो डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 1/2, और डेसिमल में लिखना है तो पॉइंट में लिखना है तो 0.005। तो एकदम इजी है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। अगर आपने एक बार लिख लिया तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 550% ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 275। बिल्कुल इजी है, आप पढ़ लीजिएगा। 550, अब मैं सीधा लिखता हूँ, परसेंट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 275, ठीक है। ये पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 550 डिवाइडेड बाय 100, 550 डिवाइडेड बाय 100, 550% था इसीलिए हमने उसको डिवाइडेड बाय 100 किया है परसेंट। अब इसको डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई अगर लिखना है तो उल्टा कर सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड करना है तो 1/, से करना पड़ेगा, 1/, नीचे या ऊपर करना पड़ेगा। तो अभी डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसको नीचे ले रहे हैं। अभी और भी इजी हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा, 2, ये 5 से कट जाएगा, ये 25 बचा है तो 5 आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज चैप्टर जो है, परसेंटेज टॉपिक जो है बहुत ही इजी है, इवन इजीएस्ट चैप्टर है आपके एग्जाम का। अभी बोला है ऐड 10% ऑफ 5 एंड 5% ऑफ 10। आप पढ़ सकते हैं, ऐड बोला है, ये ध्यान में रखिएगा, एक ऐड, हाँ, एडिशन करना है। तो इसमें क्या है 10% ऑफ 5, 10% ऑफ 5 एंड
5% ऑफ 10 ऐसा बोला है ना। तो 10 फिर से वही परसेंट ऑफ 5 ऐड बोला है तो इसको ऐड करेंगे 5% ऑफ 10 हो गया। एक बार आपने लिख लिया, ये देख लीजिएगा, ये तो बाउंड्री होती है, उधर का कैलकुलेशन उस साइड का उस साइड में होगा, इस साइड का इस साइड में होगा, दोनों का एडिशन होगा। तो देख लीजिए अभी हम ये करते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, 5 तो ये 2 में, तो ये बच गया 1/2, ये प्लस आ गया, ये कट गया 5, वही हो गया 1 और ये 2 1/2। अब आप जानते हैं 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 होगा। ठीक है, एक आधा और एक आधा मिलके एक होता है। ठीक है, तो एकदम इजी है। तो चलिए और एक देखते हैं, 30 क्वेश्चन पढ़िएगा, 36% ऑफ 245 आप पढ़ सकते हैं, मैं लिखता हूँ 36% ऑफ कितना है 245 माइनस बोला है, माइनस कितना है 40% ऑफ 210, 40% ऑफ 40% ऐसा ही लिख देते हैं, 40% ऑफ 210। ठीक है, 40% ऑफ 210 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। अभी परसेंट आपने पूरा लिख लिया है, अभी इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। अब 36% ऑफ 245 माइनस 40% ऑफ 210 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अभी आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसका आंसर सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, x इज इक्वल टू आएगा 5.8। तो ये आपको होमवर्क ले लीजिए इसको, और होमवर्क इससे कैलकुलेशन करना है सिर्फ। ये बॉर्डर लाइन है, आप समझ लीजिएगा, ये बॉर्डर लाइन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है 5.8। तो आपके लिए मैं ये होमवर्क रखता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, और उतना ही सॉल्व करने में भी अच्छा है। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 हो गया। ठीक है, एकदम इजी हो गया। अभी सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो ये 0.01, ये 100 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये 0.1 नीचे जाएगा। ठीक है, अभी अब क्या करना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और 2 0 है ना, यहाँ हो जाएगा 1, और इसको 0.1 आ जाएगा। अब चलिए इसको ऐसा मान लेते हैं, ऊपर से 10% से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 10%। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया परसेंटेज का बेसिक हो गया। इसमें हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, परसेंटेज को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे आप किसी लिटरेचर को या किसी ऐसे को पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे तो ही परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसको अभी रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उसके बाद ऐसा 1-2 वीडियो बनाएंगे, और हर अलग टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेशन जैसा चलाएंगे। तो होप्स हो कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि परसेंटेज ईजीएस्ट चैप्टर है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।